नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, इस समय मैं पैडी क्रॉप के कुछ मेजर्स जो पेस्ट होते हैं जो हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में उनकी लाइफ साइकिल का वीडियो बनाते हैं और साथ साथ में उसकी कैसी लाइफ साइकिल होती है, कैसे उसका मैनेजमेंट होता है, क्या क्या उसकी लेंथ होती है इंसेक्ट की और क्या उसका जो है लाइफ साइकिल होती है, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल से हम बताते हैं। आज हम जानेंगे पैडी क्रॉप का ही एक कीट लगता है जिसका नाम है ग्रीन लीफ हॉपर। मतलब है कि जिसको शॉर्टकट में GLH भी इसको बोलते हैं। तो ग्रीन लीफ हॉपर के बारे में दोस्तों जानते हैं क्या है इसका वैज्ञानिक नाम। तो ग्रीन लीफ हॉपर में जो इसका वैज्ञानिक नाम है, ये कई प्रकार के इसके ग्रीन लीफ हॉपर के एरिया वाइज इंसेक्ट पाए जाते हैं। जैसे इंडिया में कोई दूसरा है, इंडिया के कुछ दूसरे भाग में मैदानी इलाकों में कोई उसी स्पीसीज का दूसरा इंसेक्ट होता है। उसी प्रकार से ये हमारा जो अपने यहाँ इंडिया में पाए जाने वाले जितने भी इंसेक्ट हैं GLH वाले, वो सारे इस प्रकार हैं। जैसे वैज्ञानिक नाम है इसका निफेटेटिक्स निफेटेटिक्स निग्रो निग्रोपेक्टस निग्रोपेक्टस निफेटेटिक्स निग्रोपेक्टस। उसी का दूसरी स्पीसीज है निफेटेटिक्स एपिकैलिस एपिकैलिस। उसी की दूसरी स्पीसीज है निफेटेटिक्स वेरिसेंस वेरिसेंस वेरिसेंस। तो दोस्तों, ये इसके वैज्ञानिक नाम थे। एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ वैज्ञानिक नाम: निफेटेटिक्स निग्रोपेक्टस निफेटेटिक्स एपिकैलिस निफेटेटिक्स वेरी वेरिसेंस। दोस्तों, ये इसके वैज्ञानिक नाम हैं। उसके बाद आता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये इस प्रकार के कीट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका दिया गया है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका ऑल एरिया ग्रोइंग कंट्री। मतलब जहाँ जहाँ पे धान की खेती होती है उस एरिया में पूरे देश में इस कीट को देखा गया है या पाया जाता है या हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता रहता है। तो आर एरिया ग्रोइंग कंट्री। उसके बाद आता है होस्ट प्लांट। क्या होता है, किस किस पौधे पे ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरी कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। तो इसमें जो इसका क्रॉप दी गई है उसमें से है पैडी, और व्हीट में भी कभी कभी ये कीट दिखा गया है। तो इसमें दो ही कीट जो होते हैं इसके अल्टरनेट होस्ट प्लांट हैं। मतलब लगातार ये दो ही फसलों पे देखा गया है, जिसमें मैक्सिमम जो लॉस करता है फसल का वो है पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप में ये मैक्सिमम नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद आता है कि इसकी डैमेजिंग स्टेज क्या है। डैमेजिंग स्टेज में हम देखते हैं कि ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है इसकी या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। तो इसमें हमने देखा कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो इनकम्प्लीट है। मतलब कि ये अंडे दिया, उसके बाद निम्फ बना, निम्फ जाके एडल्ट बन गया। तो इसमें जो इसकी डैमेजिंग स्टेज है वो दोनों ही हैं। एक तो निम्फ भी डैमेज करता है और एडल्ट भी। ये दोनों मुख्यतः फसल का दोनों तरीके से जो इसकी स्टेज होती हैं दोनों नुकसान पहुंचाती रहती हैं। दोनों ही रस चूसने का कार्य करते हैं। अब जिसमें एडल्ट और निम्फ दोनों नुकसान पहुंचाते हैं, उससे भारी मात्रा में हमारी फसल को नुकसान पहुंच जाता है। दोनों रस चूसने का कार्य करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्ट ये पत्ती को ही खाते हैं या उसका रस चूस लेते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में तो ये नुकसान पहुंचाते हैं हमारी फसल को खा करके, उसमें से पत्ती खाएंगे और पत्तियों का रस सक करेंगे, चूसेंगे। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, सबसे बड़ा पॉइंट हमारी फसल में जो ये कीट के माध्यम से होता है वो होता है कि इनडायरेक्ट में ये हमारे नुकसान कैसे पहुंचाता है। इनडायरेक्ट में यह जो कीट होता है, यह इसके द्वारा वायरस भी
जाता है। मतलब कि ये जैसे मान लो कहीं पे बैठ गया है, वहाँ पे वायरस है, तो वायरस के माध्यम से ही ये इसके माध्यम से ही वायरस इसके पैरों में चिपक जाता है और ये दूसरी जगह बैठता है, तो ये वहाँ पे वायरस छूट जाता है। तो जो टुंगरू वायरस है, कौन सा वायरस होता है इसके जाने से फैलाने में ये मदद करता है, तो वो है टुंगरू वायरस। टुंगरू वायरस क्या होता है, टुंगरू वायरस से इसके प्रभाव से पत्ती पीली होती है, इसका प्रभाव से पत्ती पीली हो जाती है, ऊपरी हिस्सा सूखने लगता है। जैसे जैसे ये कीट तो लगा, फसल को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद में बचता है कि ये हमें इनडायरेक्ट में कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो डायरेक्ट में इसने खाया वैसे नुकसान पहुंचाया, और इनडायरेक्ट में यह जो है वायरस को अपने फसल पे छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है, और वो वायरस की वजह से हमारा पौधा पीला पड़ जाता है और धीरे धीरे ऊपर का हिस्सा सूखने लगता है। तो ये वायरस को भी फैलाने का कार्य करता है, और साथ साथ में ये कीट पौधे की पत्तियों से रस चूसने का भी कार्य करता है। अब इसमें यही एक ऐसा कीड़ा है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ये नुकसान करता है। डायरेक्ट में ये जो है पौधे को खाता है, पौधे का रस चूस लेता है, और इनडायरेक्ट में ये वायरस को भी रिलीज करता है, छोड़ता है, और वो भी टुंगरू वायरस। तो ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस कीट के माध्यम से टुंगरू वायरस का धान में प्रकोप बढ़ जाता है, तो आप बता सकते हो वहाँ पे GLH ही ऐसा एक कीड़ा है जो वायरस के ही द्वारा पहुँचाया जाता है। GLH मतलब ग्रीन लीफ हॉपर कीट के द्वारा वायरस का प्रकोप धान की फसल में होता है। उसमें क्या होता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल में जो है देखा गया है, इसकी लाइफ साइकिल में एडल्ट फीमेल लोअर सरफेस, मतलब इसकी जो प्रौढ़ मादा होती है वो लोअर मतलब निचली सरफेस पे और एपिकल लेयर में अंडे दिए जाते हैं। मतलब इसकी जो मादा होती है GLH की, ग्रीन लीफ हॉपर की, वो पौधे की निचली मतलब पौधे की पत्तियों में निचली सतह पे और ऊपर की तरफ, निचली सतह की ऊपर की तरफ एपिकल लेयर में एपिडर्मल लेयर में अंडे दिए जाते हैं, और ये सारे के सारे अंडे एडल्ट निम्फ बनते हैं, और निम्फ बनने के बाद में ये जो है हमारे एडल्ट बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो इसका वो हुआ लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। उसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, जैसे हमने गंधी बग के मैनेजमेंट में काफ़ी सारे कंट्रोल बताए थे, वैसे ही इसमें भी कंट्रोल सेम गंधी बग के ही जैसे होते हैं। गंधी बग में क्या कंट्रोल थे, एक तो वो फिजिकल कंट्रोल था, उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल था, उसके बाद केमिकल कंट्रोल था। इस प्रकार से जैसे गंधी के कंट्रोल होते हैं वैसे ही इसके कंट्रोल होते हैं। तो दोस्तों आज हम बता दें कि इस कीट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमने गंधी बग जैसी लिख दी, इसलिए हमने उसमें लिख भी दिया है कि एज गंधी बग, मतलब कि गंधी बग की तरह इसका मैनेजमेंट कर देते हैं। और दोस्तों बता दें कि हमारी जितनी भी फसलें हैं, मैक्सिमम जो इंसेक्ट लगता है वो सिर्फ पैडी क्रॉप में ही लगता है। पैडी क्रॉप एक ऐसी है जिसमें कि पैडी मतलब होता है कि धान की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत सारे कीट लगते हैं, परंतु पेस्टिसाइड सबसे कम यूज किया जाता है किसमें, धान की फसल में। तो धान की फसल है कि ये ऐसी फसल है जिसमें मैक्सिमम कीट लगते हैं परंतु पेस्टिसाइड का यूज कम होता है। ऐसा क्यों होता है, ये बात सोचने वाली है। तो उसके लिए आपको बता दें कि पैडी क्रॉप में एक जो वो होती है मकड़ी, जिसका हमने पिछले वीडियो में वैज्ञानिक नाम भी बताया था, स्यूडोमोनास, क्या लाइकोसा स्यूडोमोनास जिसका नाम होता है, वो 25 से लेकर के 50 निम्फ तक, 50 निम्फ पर डे वो
खा जाती है, इसलिए एक मकड़ी एक दिन में 25 से 50 निम्फ खाती है। इसलिए वो सारे के सारे कीड़े वो लाइकोसा सीडानुलाटा ही खा जाती है, जिसके कारण हमें दवा का यूज कम करना पड़ता है और अदर फसलों में इसकी अपेक्षा कीट लगते हैं और सबसे ज़्यादा दवा यूज की जाती है। तो ये बात धान की फसल में थी जो मेरा मन था कि आप लोगों को बता दें। तो ये थी फसल का जो वो था, हमारा मोटो था कि हमने कई सारे वीडियो फसल के बनाए हैं, उसमें से इस बात को किसी में शेयर नहीं किया था। तो आज हमने बता दिया, अब आपको पता हो जाएगा कि मैक्सिमम क्रॉप में कीट लगते हैं तो वो फसल है पैडी, और जिसमें कीट नहीं लगते हैं वो फसलें दूसरी हैं। कीट तो सभी में लगते हैं पर मैक्सिमम कीट जो लगते हैं वो है पैडी क्रॉप। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, एक बार ज़रूर लाइक शेयर कमेंट्स करें जिससे, और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाला हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।